हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखने वाले एक्सप्लेनेशन जो कि पार्ट 1 पेपर 2 का है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें हम लोग को मार्क्स उठाना में बहुत ही इजी होता है अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन एक बार समझ जाए कि हमें एक्सप्लेनेशन किस प्रकार एक्सप्लेनेशन लिखा जाता है, किस टाइप से हमें अगर हम ना भी पढ़ के जाए तो फिर भी हम किस टाइप से उसे बना के लिख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो हम उसे देखने वाले हैं। तो जैसे कि यूथ एंड एज का मैं यूथ एंड एज के कुछ लाइंस पोएम्स के कुछ लाइंस उठा के लाई हूँ। जैसे कि यूथ एंड एज पोएम जो होता है काफ़ी अच्छा पोएम है, आप लोग शायद पढ़े होंगे, जिसमें आप लोगों को बुढ़ापा एंड जवानी के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार बुढ़ापा जो है एक मेहमान के जैसा होता है। जो मेहमान अपने घर में आता है, जैसे कि मान लो आपके घर में कोई मेहमान आता है, वो 2-3 दिन के लिए तो हम लोग बहुत अच्छा से उसका खातिरदारी कर लेते हैं, लेकिन एक सप्ताह के बाद जो हमें लगता है कि ये मेहमान कब जाएगा, लेकिन हम उसे बोल भी नहीं पाते कि ये मेहमान कब जाएगा। तो उसी तरह हमारे डेथ होता है। डेथ में मतलब हमें जो आप लोग देख सकते हैं अपने दादा दादी को, जो मतलब बेसिकली जो ज़्यादातर होता है ना कि कभी कुछ बीमारी होने के कारण बेड से नहीं उठ पाते, बेड में ही पड़े रहते, तो उन लोगों को क्या लगता है, मतलब उस कंडीशन में ऐसा फील होता है कि मतलब हम लोग है भी तो क्या करें, मतलब हम लोग दूसरों के लिए भी बोझ है और खुद के लिए भी बोझ है, इस टाइप से। तो ये पोएम्स पढ़ने के बाद है ना, मेरी दादी का तबीयत बहुत ख़राब हो गई, तो मुझे ये पोएम्स के वो लाइंस मुझे याद आ रहे थे काफ़ी। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को ये एग्जांपल दे रही हूँ, तो शायद मैं आप लोगों का टाइम पास कर रही हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। तो चलिए हम लोग देखते हैं यूथ एंड एज, जो काफ़ी अच्छा पोएम है, आप लोग देख लीजिएगा इसके बारे में अच्छे से। तो इसका हम लोग कुछ फेमस लाइन्स देखते हैं। ठीक है, फ्लावर आर लवली, लव इज़ फ्लावर लाइक, फ्रेंडशिप इज़ अ शेल्टरिंग ट्री, oh the joys that come down sour light of friends, love and liberty, era I was old। तो क्या करना है, आप लोगों को बताना है कि ये लाइन जो है किस पोएम से लिया गया है एंड कौन इसका राइटर कौन है। ठीक है, तो आप लोगों को जो पोएम्स जो है, इसके लिए आप लोगों को पोएम 3-4 बार पढ़ लेना है कि पोएम का लाइन्स अच्छे से देख लेना है कौन कौन सा लाइन। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये यूथ एंड एज से है, तो हम लोग कुछ कुछ देख सकते हैं पोएम्स पढ़ने के बाद कि उसमें फ्रेंडशिप के बारे में दिया है, शेल्टरिंग ट्री के बारे में दिया गया है, लव के बारे में दिया गया है। तो इस टाइप से, तो इस लाइन का मीनिंग क्या है वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से और भी देख सकते हैं आप लोग। और 2 क्वेश्चंस मैंने दिया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्यू ड्रॉप्स आर द जेम्स ऑफ मॉर्निंग बट द टीयर्स ऑफ मॉर्नफुल इवनिंग, वेयर नो होप इज लाइफ इज अ वार्निंग that only serves to make us grieve when we are old। Third question है, like some poor high related guest that may not rudely be dismissed, it hath outstayed his welcome white and tell the guest without the smile। क्या लाइन्स है, तो हम लोग पहला लाइन्स का मीनिंग देख लेते हैं। ठीक है, एंड बाकी लाइन्स का भी मीनिंग मैंने यहाँ पे दिए हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन जो कि है वो लाइन, मतलब जो लाइन जो फर्स्ट में था ड्यू ड्रॉप्स वाला, उस लाइन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दिस लाइन्स अक्यूर्ड या हैव बीन टेकन फ्रॉम, तो आप लोग 2 में से कोई एक लिख सकते हैं। ठीक है, दिस लाइन अक्यूर्ड भी लिख सकते हैं या फिर दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द वेल नोन पोएम यूथ एंड एज रिटन बाय एस.टी. कोलरिज। तो इसे आप लोग अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, पोएम का नेम एंड राइटर का नेम को अंडरलाइन कर सकते हैं। और मेरा दिमाग गया यहाँ पे भैंस चढ़ाने, क्योंकि मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में बंद नहीं किया है। तो पोएट का नाम को भी इन्वर्टेड कॉमा में बंद करने से ज़्यादा बेटर होता है। तो क्या है यहाँ पे, दिस लाइन हैव बीन रिटेकन फ्रॉम द वेल नोन पोएम यूथ एंड एज रिटन बाय एस.टी. कोलरिज, अ फेमस रोमांटिक पोएट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा फर्स्ट में क्या होता है, पोएट के बारे में कुछ कुछ बताना होता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि ये पोएम जो होता है काफ़ी वेल नोन पोएम है, जो कि यूथ एंड एज है, जो कि रिटन लिखा गया है एस.टी. कोलरिज की। 2 काफ़ी फेमस रोमांटिक पोएट है, ये फर्स्ट जनरेशन का मतलब पहली शताब्दी का। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पूरा देख लेंगे किस प्रकार उसमें मतलब एक्सप्लेन कर देंगे कि लाइन्स में क्या कहा गया है, नहीं कहा गया है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। इन द प्रेजेंट लाइन्स द पोएट फील्स मच ग्रीव्ड to think of the contrast between his past youth and his present old age।
तो क्या होता है कि प्रेजेंट लाइन में आप लोग लिख सकते हैं इन दिस प्रेजेंट लाइन्स, या फिर लिख सकते हैं कि दिस लाइन इन दिस लाइन्स द पोइट वांट टू से। इस प्रकार आप लोग बना के भी लिख सकते हैं, या फिर इसे भी आप लोग लिख सकते हैं कि इन दिस प्रेजेंट लाइन्स। तो यहाँ पे पोइट बताया गया है कि इन दिस प्रेजेंट लाइन में पोइट कंट्रास्ट किया है यूथ एंड मतलब जवानी एंड बुढ़ापा को कंट्रास्ट किया है, अपना सैडनेस मतलब अपना दुख को व्यक्त किया है कि किस प्रकार जो एक आदमी है जवानी में इतना स्ट्रांग इतना ताकतवर होता है, लेकिन बुरा होने के बाद उसका सब चला जाता है। हिज हेल्थ इज नाउ सेल्टर्ड, उसका जो हेल्थ है उसका स्वस्थ है अभी बहुत ही सेल्टर्ड हो गया, खराब हो चुका है। हिज एफ्लिक्शंस ऑफ हिज बॉडी आर पेनफुल, उसका जो एफ्लिक्शंस है उसका तकलीफ उसका बॉडी में काफ़ी पेनफुल दर्दनाक होता है। यूथ वॉज द टाइम व्हेन हिज बॉडी कुड बी कंपेयर्ड टू लाइट बोर्ड which snails open the water without need of snails or oars and which is not afraid of any danger from wind or tides। तो इसमें बताया गया है कि जवानी जो होता है वो एक लाइट का होता, लाइट की तरह, कौन सी लाइट, इसमें लाइट बोट की तरह बना गया है उसे, कि जिसमें जो होता है हमें बिना स्नेल्स का, स्नेल्स मतलब जो नाव क्या बोलते हैं नाव चला जाता है ना, उस नाव में जो डंडा मार के चलाते हैं तो उसको डंडा को स्नेल्स बोला गया है। तो वो डंडा के बिना ही जो होता है नाव हम लोग चला पाते हैं, मतलब जवानी में हाथों से ही हम लोग अपना नाव चला पाते हैं, मतलब इतना हम लोग के पास एनर्जी रहता है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। एंड विंड और टाइड्स, तो हम लोग कोई तूफान या फिर कोई टाइड से भी हमें कोई डर नहीं लगता जब हम लोग जवानी रहते हैं। तो जवानी में हम लोग कोई भी प्रॉब्लम फेस करने के लिए रेडी रहते हैं, हम लोग इजीली फेस कर भी सकते हैं। उसके बाद बोला गया पोएट दैट व्हाट टाइम व्हेन ही एंड हिज यूथ लिव टुगेदर इन हिज बॉडी प्लेजर्स केम टू हिम इन क्विक सक्सेशन। तो जब वो यूथ जो होता है जवानी उसके साथ रहता है तब वो समय जो होता है पूरा शरीर एंड पूरा सब चीज़ बहुत ही प्लेजर होता है, प्लेजर्स काफ़ी खुशी आता है उस टाइम में, ठीक है। ही इंजॉयड द प्लेजर ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती का इंजॉय करते हैं हम लोग, लव एंड लिबर्टी एंड प्यार एंड स्वतंत्रता का। व्हेन ही वॉज यंग, तो पोइट के बारे में बताएगी कि पोइट जब यंग थे तो वो काफ़ी फ्रेंडशिप लव लिबर्टी का भी इंजॉय किए थे। फ्रेंडशिप वॉज लाइक अ शेल्टरिंग ट्री, फ्लावर्स वर लवली एंड लव वॉज फ्लावर लाइक। तो इस लाइन का मीनिंग बताएगी कि फ्रेंडशिप जो होता है एक शेल्टरिंग ट्री के जैसा है, एंड फ्लावर्स आर लवली, और उसके फ्लावर्स काफ़ी लवली प्यारे होते हैं, एंड लव वॉज फ्लावर लाइक, और उसी तरह हम लोग को जो प्यार भी है प्यार वो फ्लावर के जैसा है। द ईयर्स ऑफ यूथ वर सो स्वीट, तो जो जवानी का समय होता है वो काफ़ी स्वीट काफ़ी अच्छा मिठास रहता है। तो बट हिज यूथ इज़ नाउ एन अफेयर ऑफ द पास्ट, लेकिन उसकी जवानी जो है अभी जा चुकी है, एक पास्ट बन चुकी है उसकी जवानी, ठीक है। उसके बाद हम लोग को लास्ट में ये लाइंस लिख देना है जाकि जो कि आप लोग बना के भी कोई भी लाइंस में लिख सकते हैं। इन शॉर्ट द पोइट इज सिंपली अनेबल टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट हिज यूथ इज गॉन, जो कि पोइट जो है नॉर्मली वो मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि उसका जवानी जो है अब जा चुकी है। द मूड ऑफ द पोइट हेयर इज वन ऑफ डीप सॉरो, द कंट्रास्ट बिटवीन हिज यूथ एंड हिज ओल्ड एज इज विविडली डिपिक्टेड। तो यहाँ पे जो कवि है इन लाइन्स इन पोएम्स में लाइनों में कवि जो बताए हैं अपना दुख को दिखाए हैं, और वह कंट्रास्ट किया है, अंतर बताया है जवानी और बुढ़ापा में क्या क्या अंतर क्या क्या डिफरेंसेस होती है वो सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चंस का हम ये इस टाइप से आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग एक बार पढ़ भी लेंगे ना तो उसे बना के आराम से इजीली लिख सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट एंड सेकंड ये वाली लाइन जो होती है ये वाली और ये वाली लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये वाली और ये वाली लाइन आप लोग को अच्छे से लिखना है और बीच में आप लोग को एक्सप्लेन कर देना है, जो कि लाइंस में अगर आप लोग को नहीं भी पता है कि कोई लाइंस कहाँ से किस पोएम से लिया गया तो लाइन पढ़ के आप लोग को कुछ तो समझ में आया होगा, तो उसी को आप लोग को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और इस टाइप से आप लोगों को राइटर्स का एंड कोई भी पोएम्स का ये सब का नाम तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोगों को क्लियर कट राइटर नेम एंड पोएम नेम याद होना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन, ड्यू ड्रॉप्स आर द जेम्स ऑफ मॉर्निंग, तो इसका मीनिंग भी हम लोग देखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने बस उसका मीनिंग लिखा है एंड फर्स्ट एंड लास्ट लाइन नहीं लिखा है, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट लाइन जो मैंने आप लोगों को पहले बताया वही आप लोगों को पुट कर देना है और कुछ नहीं करना है। लास्ट लाइन आप लोगों को यहाँ पे बना के लिखना है, लेकिन फर्स्ट लाइन वही पुट करना है। फर्स्ट लाइन में राइटर नेम एंड पोएम नेम एंड पोएट के बारे में थोड़ा बता देना है, ठीक है। अगर आप लोगों को बड़ा करना है, पोएट के बारे में ज़्यादा पता है तो पोएट के बारे में ज़्यादा भी लिख सकते हैं, इससे आपका क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इन द अबव लाइन्स, इस प्रकार आप लोग भी लिख सकते हैं, ठीक है। इन दिस प्रेजेंट लाइन, इन द अबव लाइन, कुछ भी लिख सकते हैं। द पोएट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन यूथ एंड ओल्ड एज, सेम बात है। दैट हैज़ बीन वेरी विविडली डिपिक्टेड बाय यूज ऑफ इमेजेस ऑफ ड्यू ड्रॉप्स एंड टीयर्स। तो सेम बात है कि मतलब पोएट जो है अपने जवानी के बारे में बताया गया है, किस टाइप से वो कंट्रास्ट किया है जवानी और बुढ़ापा को। तो ये आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। ये आप लोग पढ़ लेंगे तो इजीली आप लोग को समझ में आ जाएगा, सेम वही बात है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, इससे समझ में आ जाएगा। सो इन शॉर्ट में लास्ट में लिख दीजिएगा कि इन शॉर्ट द पोएट हैज़ यूज्ड इमेज टू शो द कंट्रास्ट बिटवीन यूथ एंड ओल्ड एज। मतलब पोएम्स में जो मेन मोटिव होता है ना, जैसे कि यूथ एंड एज में मेन जो है पोएट जो है कंट्रास्ट करते हैं जवानी एंड बुढ़ापा को। तो हर लाइन कोई भी मतलब यूथ एंड एज से कुछ भी लाइन उठा के दे पोएम से, तो ये वाली बात तो आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा कि पोएट कंट्रास्ट किया है यूथ एंड ओल्ड एज को, ठीक है। ये वाली बात आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा। तो ये हम लोग देख ले। उसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन लाइक सम पुअर हाई रिलेटेड गेस्ट, तो ये वाला क्वेश्चन का हम लोग मीनिंग देख लेंगे। तो यहाँ हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे एक्सप्लेनेशन का, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आया हुआ है एंड एक्सप्लेनेशन में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही रिपीट होता है। तो देखते हैं हम लोग। जिस प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइन 8 इट क्रिएट, तो फर्स्ट हम लोग देख सकते हैं 8 इट क्रिएट्स ट्रांसेंडिंग दिस फार अदर वर्ड्स एंड अदर सीज एनिहिलेटिंग ऑल दैट्स मेड टू अ ग्रीन थॉट इन अ ग्रीन सेड। तो ये लाइन जो है, ये लाइन कहाँ से लिया गया? द गार्डन पोएम से लिया गया है, जो कि लिखा गया है एंड्रयू मार्वेल के द्वारा, ठीक है। तो ये लाइंस जो होता है आप लोग पोएम में जाके देख लेंगे और वहाँ से मीनिंग भी आप लोग को देख लेना है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा मैंने क्वेश्चंस, यहाँ पे सारा क्वेश्चन है, तो यहाँ इसका मीनिंग आप लोग को खुद से देख लेना है, पोएम में जाके मिल जाएगा वहाँ पे। तो मैंने ये बता दिया कि पोएम कहाँ से लिया गया, द गार्डन पोएम से लिया गया है, तो उसमें से आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएजी दो द डल ब्रेन परप्लेक्स एंड रिटार्ड्स। तो इसका क्या हो जाएगा? ये ओड टू द नाइटिंगेल से लिया गया, ओड टू अ नाइटिंगेल जो कि किड्स के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ये ओड टू अ नाइटिंगेल से लिया गया है। एंड उसके बाद आप लोग का थर्ड नंबर है व्हेन लवली वोमेन स्टॉप्स टू फली एंड paces about her room again alone, she smooths her hair with automatic hand and puts a record on gramophone। तो ये जो लाइंस कहाँ से लिया गया? व्हेन लवली वोमेन स्टॉप्स टू फली, यहाँ से ये लाइन लिया गया है जो कि ओलिवर गोल्ड स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। तो इसका भी आप लोगों को मीनिंग देख लेना जाके। उसके बाद आई थिंक वी आर इन रैट्स अली वेयर द डेड मैन लोस्ट देयर बोन्स। तो ये लाइन कहाँ से गया है? द वेस्टलैंड से लिया गया है टी.एस. लिएट के द्वारा, ठीक है। तो आप लोग को बस पोएम जाके सर्च करना है, पोएम को समझ लेना है, तो ये लाइन इजीली समझ में आ जाएगा। बस पोएम का समरी समझ लेंगे। तो द वेस्टलैंड तो काफ़ी फेमस है, आप लोग को पता ही होगा। तो वेस्टलैंड का लाइन ये है। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट डायर ऑफेंस फ्रॉम एमरस कॉजेस स्प्रिंग्स व्हाट माइटी कंटेस्ट राइज फ्रॉम ट्राइबल थिंग्स। तो ये जो लिया गया है द रैप ऑफ द लॉक से लिया गया है। तो मैं दो चीज़ आप लोग को इम्पोर्टेंट है बता देती हूँ कि द रैप ऑफ द लॉक से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसमें ऑप्शन में रहेगा, मतलब द रैप ऑफ द लॉक से 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और में रहेगा 2 में से आप लोग को एक बनाना है। एंड द लामिया में भी आप लोग को 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 में से भी आप लोग को एक बनाना है, लामिया में भी वही है, ठीक है। तो मतलब लामिया एंड द रैप ऑफ द लॉक को आप लोग को अच्छे से देख लेना है, जो जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये लाइंस द रैप ऑफ द लॉक का है। उसके बाद जो है हाउ वेन आर ऑल दिस ग्लोरीज ऑल आवर पेन्स अनलेस गुड सेंस प्रिजर्व व्हाट ब्यूटी गेन्स। तो ये भी द रैप ऑफ द लॉक का ही लाइंस है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इनटू द ग्रीन रिसेस्ड वुड्स दे फ्लू नोर ग्रीव दे पेल एज मॉर्टल लवर्स डू। तो ये कहाँ से लिया गया? ये लामिया से लिया गया, ठीक है। लामिया
किड्स के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद ये भी और में रहेगा आप लोगों का, लामिया से ही ये भी लिया गया है। देयर वॉज एन ऑफुल रेनबो वंस इन हेवन, वी नो हर, उल्फ हर टेक्सचर, सी इज गिवन इन द डल कैटलॉग ऑफ कॉमन थिंग्स। तो ये भी कहाँ से लिया गया है, लामिया एंड किड्स से लिया गया है, ठीक है। तो हम लोगों ने सारा क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन में जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब देख लिए। अगर आप लोग के पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप लोग लामिया एंड द रैप ऑफ द लॉक के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाल के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लाइंस जो है वो सबको देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों में से आने वाले हैं। तो ये दोनों को आप लोगों को ज़्यादा जोर देना है। एंड पोएम में क्या करना है, कुछ नहीं, बस पोएम को जाके समरी देख लेना सारा पोएम में, मतलब पैटर्न में जितना सारा, सिलेबस में जितना सारा पोएम से सब पोएम देख लेना है। मैंने अपना वीडियो में सिलेबस के बारे में बता चुकी हूँ कि सिलेबस में कौन कौन सा आप लोगों का सिलेबस है पोएम में, सिलेबस में कौन कौन सा पोएम है वो सारा आप लोगों को समरी देख लेना। तो समरी पोएम्स का कोई टेंशन खत्म। एंड लामिया एंड द रैप ऑफ द लॉक का इसमें मैंने जो क्वेश्चंस बताए वो इंपॉर्टेंट है। एंड बाकी आप लोगों को टाइम मिले तो आप लोग एक्स्ट्रा से देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप लोग अपना पढ़ाई अच्छे से जारी रखिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका PDF जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को दे दूँगी, ठीक है। अगर आप लोग के लिए वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही होगी तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।